में जोश कॉफमैन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई भी स्किल सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसमें एक्सपर्ट बने। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि नई चीज़ को सीखने में बहुत समय और मेहनत लगेगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से 20 घंटे बिताएं तो आप किसी भी नई स्किल को उसके बेसिक लेवल तक सीख सकते हैं। मतलब आपको उसमें माहिर बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना सीख सकते हैं कि आपको उस चीज़ को करने में मज़ा आने लगे और आप खुद को उसमें कॉन्फिडेंट महसूस करें और आप उस स्किल की मदद से ज़रूरत पड़ने पर अपनी लाइफ में आने वाली मुसीबतों से भी बाहर आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमेशा से पियानो बजाना सीखना चाहते थे, लेकिन आपको लगता था कि यह बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम है। अगर आप 20 घंटे का नियम अपनाएं तो आप 20 घंटे में बेसिक नोट्स बनाकर कुछ सरल धुनों की प्रैक्टिस करके और हाथों के मूवमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे आप पियानो बजाने का आनंद ले सकेंगे, भले ही आप प्रोफेशनल ना बने। या हो सकता है कि आपने केवल एक ही सॉन्ग सीखा हो, पर सोचिए आपको जब भी मौका मिले किसी फ्रेंड के बर्थडे या शादी में, तो आप वहाँ आए सभी लोगों को तो इम्प्रेस कर देंगे। साथ ही आपको अपने अंदर एक सुकून और खुशी वाली फीलिंग महसूस करने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए लेखक के बताए कुछ स्टेप की मदद से जानते हैं किसी भी स्किल को फास्ट तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। स्टेप 1, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जोश का पहला सुझाव है कि आप जिस भी स्किल को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। वैसे तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोग्राम में एक अच्छा सा स्पीच देना है तो आप इसे सबसे पहले छोटे हिस्सों में बांट दें। जैसे आवाज़ की टोन क्या रखनी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, अपने शब्दों का चयन कैसे और कौन कौन से करने हैं, और अपनी स्पीच से लोगों के साथ कैसे जुड़ना है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले आपको किस हिस्से पर फोकस करना है। चीज़ों को छोटे स्टेप्स में बांटने से आपको टास्क आसान लगने लगेगा और आप एक एक करके आसानी से सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये तय कर सकते हैं कि कौन से बेसिक रेसिपीज़ आपको सबसे पहले सीखनी है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको खाने में बहुत पसंद हो पर बनाना ना आता हो। फिर आप इस रेसिपी को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं, जैसे सब्जियों को काटना, लगने वाले मसालों की जानकारी लेना और फिर किस चीज़ को कब पकाना है। इस तरह से स्किल को छोटे हिस्सों में बांटने से आप जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। जब आप अपना पहला डिश खुद बना लेंगे, यकीन मानिए आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा और आप अगली डिश भी जल्दी ही बनाना चाहेंगे। स्टेप 2, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जब आप किसी नई स्किल को सीखना शुरू करते हैं तो आपको यह समझना ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है। बिना किसी लक्ष्य के सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप जल्दी हार मान सकते हैं। इसलिए पहले यह तय करें कि आप किस लेवल तक सीखना चाहते हैं। अगर आप एक नई भाषा, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश, सीखना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको इस भाषा में पूरी तरह से महारत हासिल करनी है। इसके बजाय आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि 20 घंटों के बाद आप आम बोलचाल की बातें कर सकें, जैसे कि किसी से बात शुरू करना, अपना परिचय देना या फिर रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना। इससे आप शुरुआत में ही इस भाषा का बेसिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे के लिए आत्मविश्वास जुटा सकते हैं। देखिए, ऐसा करने से आप अपनी दिनचर्या में 10% भी इंग्लिश बोलने लगें तो ये कमाल की बात होगी। स्टेप 3, अभ्यास के लिए समय निकालें। अब जब आपने स्किल को छोटे हिस्सों में बांट लिया और लक्ष्य भी तय कर लिया, तो अगला कदम है नियमित अभ्यास के लिए समय निकालना। जोश कॉफमैन कहते हैं कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसके लिए आपको हर दिन 1 से 2 घंटे का समय निकालना होगा, ताकि आप 20 दिनों में 20 घंटे का अभ्यास पूरा कर सकें। मान लीजिए आप योगा सीखना चाहते हैं, आप हर दिन सिर्फ 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं। आप अपने दिन का कोई एक टाइम सेट कर लें, जैसे कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, या फिर अपने फ्री टाइम के हिसाब से आप अपना टाइम ज़रूर सेट करें। फिर आप पहले 10 दिनों तक आप बेसिक पोजेस पर ध्यान दे सकते हैं, फिर अगले 10 दिनों तक आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस पर काम कर सकते हैं। इस तरह से 20 घंटे में आप योगा की बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे और खुद को बेहतर महसूस करेंगे। स्टेप 4, शुरुआती गलतियों से ना डरें। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियां होना बहुत ही सामान्य है। कई बार हम गलतियों से घबराकर उस स्किल को सीखना ही छोड़ देते हैं
और कभी कभी हमें लगने लगता है कि लोग हमें बुद्धू समझेंगे या हम पर हंसेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि गलतियां करना इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इनसे घबराने के बजाय इनसे सीखें और आगे बढ़ें। और आप लोगों को भी बता सकते हैं कि आप ये अभी सीख रहे हैं, फिर देखिएगा आपको लोगों की तरफ से बेस्ट विशेष भी मिलने लगेंगे। दोस्तों, जब भी आप खुद को और दूसरों को ये बता देते हैं कि वैसे तो ये स्किल मुझे आती नहीं है, पर मैं इस स्किल को अभी सीख रही हूँ, तो आपके अंदर का सारा डर भाग जाता है और आप अपनी गलतियों से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप ड्राइंग या स्केचिंग सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपके स्केच परफेक्ट नहीं होंगे। आपका हाथ कांपेगा, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होंगी और ड्राइंग का आकार गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्किल को नहीं सीख सकते। लगातार अभ्यास और गलतियों से सीखने की आदत से आप जल्दी ही अच्छे स्केच बना पाएंगे। स्टेप 5, एक बार में एक ही स्किल पर फोकस करें। बहुत से लोग एक साथ कई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे वे किसी भी स्किल में पूरी तरह से नहीं सीख पाते। लेखक का सुझाव है कि एक समय में एक ही स्किल पर फोकस करें। इससे आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस रहेगा और आप तेज़ी से सीख पाएंगे। मान लीजिए आप गिटार और पेंटिंग सीखना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान बट सकता है और आप किसी में भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसके बजाय पहले आप 20 घंटों में गिटार पर ध्यान दें और बेसिक्स सीखें, और जब आपको लगे कि आप बेहतर गिटार बजा पा रहे हैं तो आप अपना फोकस पेंटिंग सीखने की तरफ कर सकते हैं। इस तरह से आप दोनों स्किल्स को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। स्टेप 6, अभ्यास को मज़ेदार बनाएं। लेखक जोश कहते हैं कि अगर आपको अभ्यास मज़ेदार लगेगा तो आप जल्दी और आसानी से सीख पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद के तरीकों से अभ्यास करें। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो सीखने के दौरान बैकग्राउंड में हल्का म्यूज़िक चलाएं। अगर आप किसी दोस्त के साथ सीख सकते हैं तो उन्हें भी शामिल करें। इससे सीखने की प्रक्रिया और भी रोचक हो जाएगी। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे तो आप तेज़ी से उस चीज़ को सीखने लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि आप किताबों में ही लगे रहें। आप इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़ या यूट्यूब वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। इससे न केवल आपका इंग्लिश का ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आपको ये सीखना मज़ेदार भी लगेगा। स्टेप 7, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। लेखक का कहना है कि आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए। इससे आप जान पाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो अपनी प्रगति को देखकर समझ सकते हैं कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए आप डायरी लिख सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने हर दिन क्या किया, इसे रोज़ नोट करें। किस दिन आपने टास्क मिस कर दिया, अपने प्रोग्रेस को देखने से आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। मान लीजिए आप वर्कआउट करना सीख रहे हैं। आप हर हफ्ते की शुरुआत में अपनी तस्वीरें क्लिक करें और वज़न या शरीर के नाप को नोट करें। इससे आपको समझ आएगा कि आपका शरीर किस तरह से बदल रहा है और आप कितना प्रगति कर रहे हैं। अपनी प्रोग्रेस को देखकर आपको उस चीज़ को करने का मन और ज़्यादा करने लगेगा। तो दोस्तों, यह था द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट की समरी। मैं रिकमेंड करूँगी आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसे खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी नई स्किल को सीखने में डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 घंटे का समय देकर आप खुद को उस स्किल में आत्मविश्वासी बना सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किताबों की समरी और लाइफ चेंजिंग कहानियाँ मिस न करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं और अगले 20 घंटों में कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड कीप हसलिंग।